दोस्तों, श्रावण मास शुरू हो गया है, यानी कि सावन का महीना। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ इस महीने बहुत सारे त्यौहार होते हैं। उन्हीं में से एक होता है हरियाली तीज का त्यौहार। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको हरियाली तीज से संबंधित एक पौराणिक कथा बताऊंगी और उसके साथ साथ इस महीने में हरियाली तीज कब है ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा से। हुआ यूं कि पार्वती जी शिव जी को मन ही मन अपना वर मान चुकी थी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए। जब उन्होंने 108वीं बार जन्म लिया तो उन्होंने ठान ली कि इस बार शिव जी को पति के रूप में पाकर ही रहेंगी। और उनका ये जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था। वहीं हिमालय पर रहकर उन्होंने घोर तप किया। तप करते हुए उन्होंने खाने पीने की, बदलते मौसम की कोई चिंता नहीं की। भूखे प्यासे रहकर सूखे पत्ते चबाकर वो अपने तप में लगी रहीं। यह सब देखकर पर्वतराज हिमालय को बहुत दुख होता था। वो बहुत परेशान भी होते थे। एक बार नारद जी पर्वतराज हिमालय के यहाँ आए। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु पार्वती जी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। वो पार्वती जी से शादी करना चाहते हैं। पर्वतराज हिमालय ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि विष्णु जी मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। वो शादी करने के लिए राजी हो गए। इतना सुनते ही नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और ये शुभ समाचार विष्णु भगवान को बताया। इधर पर्वतराज हिमालय ने यह शुभ समाचार अपनी पुत्री पार्वती को बताया। पार्वती जी यह सुनकर दंग रह गई, क्योंकि वो तो मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। वो बहुत दुखी हुई और इसी दुख को बांटने के लिए वो अपनी एक सहेली के पास गई। सहेली को उन्होंने सारी बातें बताई। उनकी सहेली ने उनसे कहा कि तुम घर से बाहर कहीं वन में जाकर शिव जी को पाने की तपस्या करो। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। वो घर को छोड़कर एक घने जंगल में चली गईं और वहीं पर एक गुफा में रहकर शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गईं। इधर पर्वतराज हिमालय पार्वती जी को घर में न पाकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने सब जगह पार्वती जी को ढूंढा, पर्वतों पर, वनों में, सब जगह, लेकिन पार्वती जी उन्हें कहीं ना मिली। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं विष्णु जी बारात लेकर उनके घर आ गए तो उनकी इज्जत का क्या होगा। और दूसरी तरफ पार्वती जी भूख प्यास, मौसम के बदलाव, इन सब को भूलकर शिव जी की घोर तपस्या में लगी हुई थी। उन्होंने उसी गुफा में एक रेत से शिव जी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगी। उनकी इस तपस्या को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हुए। फिर शिव जी की ही कृपा से पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री के पास पहुँचे, जहाँ पर वो घोर तपस्या कर रही थी। पार्वती जी ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उन्होंने अपने पिता से कहा कि मेरी घोर तपस्या से प्रभावित होकर इस बार शिव जी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हुए हैं। मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, तभी घर चलूंगी। पर्वतराज हिमालय खुश हो गए और वो इस बात से राजी भी हो गए कि पार्वती जी का विवाह शिव जी से करेंगे। इसीलिए दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शिव जी और पार्वती जी का विवाह बहुत धूमधाम के साथ हुआ। इसीलिए हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कथा शिव जी
पार्वती जी को सुना रहे थे उनके पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए। और इस कथा का वर्णन हमारे पुराणों में किया हुआ है। दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा मत। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सन 2020 यानी कि इस साल हरियाली तीज का पर्व कब है। तो मैं आपको बता दूँ, इस वर्ष 23 जुलाई यानी कि दिन गुरुवार को हरियाली तीज का पर्व है। तो इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाइए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस पौराणिक कथा का ज्ञान हो सके। क्योंकि मेरा मानना है, चाहे कोई पर्व हुआ या दिवस हुआ, अगर हम उसे मना रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी के बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।